कल पाकिस्तान के एक निजी टीवी पर एक इंटरव्यू चलाया गया जिसके अंदर एक बिलो एवरेज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट जो हैं, या जो कह लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के नाम पे धब्बा हैं, या सिर्फ एक इंसान से उनको इतनी नफ़रत है कि अपना सारा प्रोपेगेंडा और अपनी सारी सहाफ़त उसी एक शख्स के नाम पे चलाते हैं, और उस शख्स का नाम है बाबर आजम। और उसने एक इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने इंटरव्यू उस इंसान का लिया जो कि एक बिलो एवरेज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान है। मतलब कोई ना उनकी कारकर्दगी है एज ए चेयरमैन, ना ही शोएब जट की कोई ऐसे कह लें कि कारकर्दगी है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। लेकिन पता नहीं वर्ल्ड कप होने से पहले और वर्ल्ड कप होने के बाद या वर्ल्ड कप के दौरान शोएब जट और ज़का अशरफ दो मरतबा तकरीबन अब ये दूसरा इंटरव्यू है जो वो कर चुके हैं। पता नहीं ऐसा क्या है शोएब जट के अंदर, ऐसी कौन सी उनकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की खिदमात हैं, या पता नहीं कौन से सन 47 से वो जो है ना ऐसे कह लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं कि दो बार बोर्ड चेयरमैन जो हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। हालांकि याह्या हुसैनी जैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको तो उन्होंने कभी फ़ोन कॉल पे भी एक इंटरव्यू छोटा सा नहीं दिया, और वर्ल्ड कप होने से पहले और होने के दौरान अभी तक 2 इंटरव्यू शोएब जट को दे चुके हैं। दरअसल ये एक प्लान्ड इंटरव्यू था, क्योंकि जो शोएब जट हैं वो चापलूस अल्ट्रा प्रो मैक्स आप उनको कह लें, वो ज़का अशरफ साहब के हैं, और इसीलिए दूसरी मरतबा उनका इंटरव्यू जो है ना ख़ुद ही बुलवा के शायद उनको लिया गया या दिया गया इंटरव्यू, जैसे भी आप कह लें। मसला ये था कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बुरी होने की वजह से मैनेजमेंट और चेयरमैन साहब ये चाह रहे हैं कि टीम के अंदर कैप्टन चेंज किया जाए, टीम के अंदर अपनी मर्ज़ी की जो है ना चेंजिंग्स की जाएँ, जो ग्रुप बंदियाँ हैं टीम के अंदर बाबर आजम की या बाबर आजम का जो होल्ड है इसको तोड़ा जाए। और ख़बरें यहाँ तक गर्दिश कर गई कि पाकिस्तानी टीम के एक सीनियर खिलाड़ी ने क्रिक बज़ को कल इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा नाम ना बताया जाए, लेकिन हम आपको पूरे वसूख से बता रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट जो पीछे बैठ, तो जाहिर सी बात है उस मैनेजमेंट में हमारा पूरा क्रिकेट बोर्ड आता है, जिसकी टेक्निकल कमेटी हो गई, चेयरमैन हो गए, या कोई भी एनीवन ETC हो गया, तो वो सब आते हैं, चीफ सेलेक्टर कोई भी हो। तो अब वो नहीं चाहते कि हमारी टीम कामयाब हो ताकि वो अपनी मर्ज़ी के फैसले कर सकें, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा सकें। इसी वजह से चेयरमैन ज़का अशरफ साहब जो हैं वो मिले थे सरफराज अहमद और शाहनवाज धानी से, जो कि चैम्पियंस जो बने थे हमारे नेशनल कप के या कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के उसके बाद। हालांकि अब शाहनवाज धानी की पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस है जो उनको 1-to-1 मुलाकात करनी पड़ी। परफॉर्मेंस तो कोई नहीं है, वो सिंध के हैं और ज़का अशरफ साहब पीपल पार्टी के हैं। तो पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान है। एक कराची क्रिकेट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, एक कराची है यानी कि सिंध के क्रिकेटर्स जो हो जाते हैं, और बाकी मानदा जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो बटे हुए हैं। और बांटने वाले कौन हैं? कराची लॉबी जिनको कहा जाता है, कराची का मीडिया जिनमें शोएब जट साहब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो चेयरमैन इस वक्त बैठे हुए हैं ज़का अशरफ साहब, जो कि पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका अमल दखल है। और कहा यह भी जा रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद चाहे जो भी परफॉर्मेंस हो, टेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान ने जाना है उसमें टेस्ट के कैप्टन जो हैं एज ए सरफराज अहमद जाएंगे। हालांकि पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, टीम के अंदर से दूसरा कैप्टन लिया जाता है। अगर बाबर आजम अच्छा कैप्टन ना भी हम मान लें और उनको कैप्टनसी से हटा भी दिया जाए, हालांकि हमारा तो ये मानना है कि बाबर आजम को खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए, चाहे परफॉर्मेंस जो भी हो ETC। इसके साथ साथ शोएब जट ने कल एयरवाई न्यूज़ पे बाबर आजम का एक स्क्रीनशॉट भी प्ले कर दिया उनकी इजाज़त के बगैर। हालांकि अजहर अली ने यह कहा कि आपने क्या पूछा था बाबर आजम से कि आप उनका ये स्क्रीनशॉट प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है पूछने की, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो भी बात सामने आए मैंने बतानी है। और बात ये थी कि जब बाबर आजम की ये बात वायरल हो रही थी कि बाबर आजम कॉल्स और मैसेजेस कर रहे हैं चेयरमैन बोर्ड ज़का अशरफ को, तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे, तो सलमान जो कि मैनेजर हैं मीडिया के, उन्होंने मैसेज किया था कि बाबर आपने क्या ज़का अशरफ साहब को कॉल की थी और वो आपको आंसर नहीं कर रहे थे। और रिप्लाई बाबर आजम का ये था कि सलाम सलमान भाई, मैंने तो कोई कॉल्स नहीं की, और सलमान का ये रिप्लाई था ओके थैंक्स। इतनी सी बात थी, लेकिन बाबर आजम से पूछे बगैर, और पूरी दुनिया में ये थू थू हो रही है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, पूरा इंडियन मीडिया इसको जो है ना लान तान कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया लान तान कर रहा है कि कोई जर्नलिस्ट इतना घटिया कैसे हो सकता है, या कोई भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट कैसे हो सकता है। शोएब जट का मतलब ही घटिया है मेरे हिसाब से, वो एक घटिया इंसान हैं, घटिया जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म के नाम पे धब्बा हैं। एक नेशनल हीरो कौमी टीम के कप्तान को आप इस तरह से उछाल रहे हैं, वो भी बाबर आजम जिनकी दुनिया इज़्ज़त करती है। यार ठीक है, नहीं है अच्छे कैप्टन, आपको नहीं पसंद, अब आपकी एक शख्स की पसंद नापसंद पे तो उनको आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते, आप उनको जो है ना हटा नहीं सकते। अगर हटा भी सकते हैं तो हटवा दें, लेकिन इस तरह से उनकी प्राइवेट चैट्स को लीक करना, या ये तो एक लीगल मेरे हिसाब से केस बनता है, और बाबर आजम को करना चाहिए इस घटिया इंसान पे।
اور اس کو سکھانا چاہیے کہ سپورٹس جرنلزم کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، اور سپورٹس جرنلزم کرنے سے پہلے انسان کو کچھ سوچنا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کی چیز کوئی بھی ہاتھ لگی۔ اور ساتھ ساتھ اس سلمان پہ جو ٹیم کے مینیجر ہیں، میڈیا مینیجر ہیں یا کچھ بھی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ کسی بھی پلیئر سے چیٹ کریں، اس کے بعد اسکرین شاٹ بنا کے کسی کو بھی فارورڈ کر دیں، گھٹیا انسان کو فارورڈ کر دیں۔ تو یہ پاکستانی کرکٹ کے حال ہیں، 5 مہینے سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی، پھر بھی ایشیا کپ کھیل گئے، ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا ان کو لائل ہونا چاہیے۔ یہ تو اپنے لیے کھیلتے ہیں، ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں، کتنی باتیں ہم کریں گے۔ ہمیں بھی شرم آنی چاہیے، بورڈ کو بھی شرم آنی چاہیے۔